Good morning, student. Today I am going to start new topic, conservation of linear momentum. The statement says that total momentum of an isolated system of interacting particle इज ज़ीरो या कंजर्व लिख सकते हैं। चलो इसको समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज वी हैव टू बॉल ए एंड सेकेंड वन बॉल इज बी। इनिशियल मोमेंटम इज पी ए एंड इट इज पी बी। ओके, व्हेन दीज टू बॉडीज आर कोलाइड and after collision the momentum of A is Pa dash and momentum of B is Pb dash. Is that clear? तो जब कोलिजन करेगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये इस पे लगाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इज दैट क्लियर? तो मैं क्या कह सकता हूँ, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू इक्वल टू पी ए माइनस फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी। ये आपने पढ़ा है, फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। इसी तरह से आपका एफ बी पे फोर्स ड्यू टू ए क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एज वी नो दैट इट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए लिख सकता हूँ बेटा। तो पुट कर दो, एफ ए बी पी ए डैश माइनस पी ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू पी बी डैश माइनस पी बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे क्या लग दोगे, माइनस डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इधर देख लेने का, पी ए डैश माइनस पी ए इक्वल टू माइनस पी बी डैश प्लस पी बी। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, पी ए डैश प्लस पी बी डैश इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दैट्स वाई मोमेंटम इज कंजर्व। इनिशियल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर द कोलिजन। That's why the total momentum of any isolated system of interacting particle is conserved। यानी कोलिजन से पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही कोलिजन के बाद भी मोमेंटम होगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक। ये 2 मार्क्स में जनरली पूछता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर बहुत सारे फोर्स लगे। ये मान लो F है, F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है और ये आपका क्या है, F4 है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, बट इतने फोर्स लगने के बाद भी ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। तो इस तरह के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। दैट मीन्स सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी 0। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 0। इसको एलेबोरेट करोगे तो क्या हो जाएगा,
समीशन ऑफ एफ एक्स, जितने भी कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में होंगे उनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, जितने भी कंपोनेंट वाई में होंगे 0। समीशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करता है दैट मीन्स ब्लॉक इज रिमेन्स स्टेशनरी। यानी इसका मतलब क्या है कि लेफ़्ट के सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में, राइट के सारे फोर्सेस जो एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स का और नेगेटिव एक्स का सम क्या होना चाहिए, 0। इसी तरह से क्या होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में जितने भी फोर्स पॉजिटिव लग रहे हैं उतना ही माइनस वाई डायरेक्शन में उतना ही फोर्स, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0। सेम कंडीशन जेड के लिए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इस तरह से नहीं, इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ जिससे ये चीज़ें क्लियर होंगी। द एग्जाम्पल नंबर it is 5.6. See the figure 5.8. A mass of 6 kg is suspended by a rope of length 2 meter from ceiling. A force of 50 Newton is the horizontal direction. Okay. In the horizontal direction is applied at a midpoint P of the rope as shown in figure. What is the angle of rope makes विद द वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो देखो ये कंडीशन, ये फिगर आपका एनसीईआरटी में दिया है बेटा। तो आपका है ये आपका 50 न्यूटन का फोर्स है। ये जो ब्लॉक है आपका वो 6 kg का है। ये 1 मीटर की रोप है। वन मीटर यहाँ से यहाँ तक, 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये कंडीशन है आपकी क्वेश्चन के। इज दैट क्लियर? ये एंगल थीटा बता रहा है आपका, यही थीटा हमको इक्विलिब्रियम केस में फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? कि इक्विलिब्रियम में ये थीटा की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू हमको 10 लेने के लिए बोला है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कभी भी कोई भी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होगा तो टोटल फोर्सेस जो होंगे एक्स डायरेक्शन में उनका सम 0, टोटल फोर्सेस वाई डायरेक्शन में उनका सम 0 होना चाहिए। तो देखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह से बनाते हैं इसको। ये है, ये है, यहाँ पे जो होगा 60 न्यूटन का बल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड। तो mg डाउनवर्ड लगेगा तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा ब्लॉक से अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो बेटा 50 न्यूटन का फोर्स इधर है एक्स डायरेक्शन की तरफ, और जो ये एंगल है आपका ये थीटा है। तो ये यहाँ से मैंने क्या किया है, तो यहाँ पे भी एक टेंशन क्रिएट होगा। मान लो ये कितना है T2, इधर 50 न्यूटन का फोर्स से मैंने इधर खींचा है इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस T2 के दो कंपोनेंट होंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल थीटा के बगल में हो जाएगा, इसको बोलेंगे T2 cos थीटा, और एक वर्टिकल थीटा से अपोजिट में T2 sin थीटा। इज दैट क्लियर? थीटा के बगल में cos होता है और थीटा से दूर क्या होता है, sin होता है। अब सब भूल जाओ। ये इक्विलिब्रियम में तभी ब्लॉक रहेगा जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमको एंगल आराम से हम निकाल सकते हैं। तो देखो पहले यहाँ पे इसके लिए देखते हैं, पहले भूल जाओ। T इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 न्यूटन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और T2 cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, T के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? यानी T2 cos थीटा इक्वल टू T,
अरे भाई ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम का केस होगा। और जो होगा आपका T2 साइन थीटा जो होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, 50 इधर वाला फोर्स इधर के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, कोई मुझे 50 न्यूटन से इधर खींचे, 50 न्यूटन से इधर, तो न तो मैं इधर जाऊँगा न तो इधर जाऊँगा। और कोई 10 न्यूटन से ऊपर की तरफ खींचे, 10 न्यूटन से नीचे की तरफ, तब भी न तो मैं ऊपर जाऊँगा न तो नीचे जाऊँगा। इज दैट क्लियर? तो ये कंडीशन होगी। या कर देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर थर्ड में 2 से डिवाइड कर दो बेटा, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड। तो देखो थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड क्या हो जाएगा आपका, इसमें इसको डिवाइड करोगे तो T2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा। ये हो जाएगा 50 अपान टी, साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, 50 अपान टी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 टी इक्वल टू कितना है, 60 न्यूटन, 50 अपान 60, 0 0 कैंसल, टेन थीटा इक्वल टू 5 अपान 6। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, निकाल तो नहीं पाएंगे, 10 इनवर्स 5 अपान 6। अगर टेक्नोमेट्रिक टेबल होगा आपके पास तो इजीली आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इस पे और एक कंसेप्ट आता है जिसको लैमीज थियरम बोलते हैं। जब उसमें JEE नीट पे क्वेश्चंस कराएंगे तो लैमीज थियरम से भी इस प्रिंसिपल पे क्वेश्चन कराएंगे। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग चलेंगे फ्रिक्शन के पास। 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। वो इसके बाद वाले लेक्चर में कवर करेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।